गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम बहुत बड़े जीवन के कंपोनेंट के बारे में सोचेंगे और वो है नींद। कहते हैं 48 आवर्स तक किसी व्यक्ति को खाना नहीं दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। हो सकता है कभी कभी स्वास्थ्य सुधर भी सकता है, लेकिन अगर 48 आवर्स तक सोने नहीं दिया तो उस व्यक्ति के अंदर बहुत सारे डेवलप हो सकते हैं। तो जो नींद है उसका अपने जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर नींद नहीं आ रही है या आप अच्छी तरह पूरी नींद नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा वो पहले समझें। सबसे पहले आपके बॉडी के अंदर साइटोकाइनेस नाम का प्रोटीन जो ब्रेन रिलीज करता है वो कम रिलीज होगा, जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, जिससे आप फटीग फील करेंगे, आप टायर्ड फील करेंगे, आप थके थके फील करेंगे। जो हर व्यक्ति को पता है कि अगर नींद नहीं ली 1-2 दिन या 1 दिन भी नहीं ली तो पूरा दिन आपका खराब हो जाता है, क्योंकि वो साइटोकाइनेस का रिलीज़ नहीं होगा। वो बहुत ही आपकी इम्यूनिटी को, आपकी टायर्डनेस को कम करता है। नींद सही न लेने से एसिडिटी बढ़ती है, नींद सही न लेने से डाइजेशन खराब हो जाता है। बोस्टन की यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने एक्सपेरिमेंट्स किया, कुछ लोगों को नींद कम देके उसका चेकअप किया तो उसका रेक्टल टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा मिला, उसका बॉडी में ब्लड प्रेशर रेज मिला, उसके बॉडी में टायर्डनेस के सारे सिम्टम्स ज़्यादा मिले। तो नींद जो है वो एक ऐसा ईश्वर ने हमें एक वरदान दिया है, इट्स ए ब्लेसिंग। नींद से पूरा रिपेयरिंग और रिजुविनेशन होता है। आप सबको पता है हमारा जीवन का मैक्सिमम समय हम बेडरूम में निकालते हैं। जो बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबी, आपको पता है उसका ग्रोथ 6 से 8 गुना फास्ट रहता है नींद के कारण, और उन न्यूबॉर्न बेबी को 14 से 16 घंटे सोना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल के लेवल के, ऐसे बच्चों को 10 घंटा सोना चाहिए। जो उससे थोड़े बच्चे बड़े हैं उसको 8 से 10 घंटा सोना चाहिए, और आम आदमी को 7 से 8, 50 के इर्द गिर्द वालों को 7 से 8 घंटा नींद लेनी ही चाहिए। नींद ही एक ऐसा आशीर्वाद है जिससे आप शरीर को रिजुविनेट करते हैं, रिनोवेट करते हैं, और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। नींद बेस्ट होनी चाहिए, और अच्छी नींद के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ये हम समझें। उससे पहले हम थोड़ा ये भी समझ लेते हैं दोस्तों कि अगर हमें अच्छी नींद नहीं आ रही है तो हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अगर अच्छी नींद नहीं आती है तो टायर्डनेस के साथ साथ स्नोरिंग भी बढ़ जाता है। आप बहुत बार देख रहे हैं जो व्यक्ति बहुत टायर्ड है, बहुत थका हुआ है, तो स्नोरिंग करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे
उसको स्लीप एपनिया शुरू हो जाता है। बहुत आजकल उसके बारे में बहुत चर्चा चल रही है। उसका एक ही कारण है, चॉकिंग डेवलप होता है, और चॉकिंग होता है तो भी सही नींद नहीं आती है। चॉकिंग को हटाना है, एक्सरसाइज करो, थक कर सो। फिजिकली मेंटली हर व्यक्ति को अच्छी तरह थकना है। तीसरी बात, आपका जो बेडरूम है उसमें ज़्यादा तीव्र लाइट नहीं होनी चाहिए। रात को, शाम को आपको 6 के बाद चाय, कोको या कोई भी स्टिमुलेटिव पदार्थ है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे पदार्थ के सेवन से नींद डिस्टर्ब होती है, नींद अच्छी नहीं आती है, और नींद अच्छी न आना ये हेल्थ का बहुत बड़ा नेगेटिव कंपोनेंट्स जीवन में आपने शुरू कर दिया। 3 बातें बड़ी महत्व की है। एक व्यक्ति स्वस्थ है या रोगी है, एक उसको अच्छी नींद आना है, अच्छी भूख लगना है और सही पेट साफ होना है। अगर ये हाँ है तो वो स्वस्थ व्यक्ति है। और उस तीनों में भी नींद सबसे पहले है। अगर नींद नहीं है आपका पेट साफ हो ही नहीं सकता है। नींद अच्छी नहीं है आपको भूख लग ही नहीं सकती है। नींद अच्छी नहीं है आप बड़ी थकान महसूस करेंगे। नींद में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। एक बार अगर आपको खाना नहीं मिला चलेगा, सोना नहीं मिला नहीं चलेगा। सोना वो वास्तव में सोना ही है। अब हमें अच्छी नींद के लिए क्या करना है? सबसे पहले, जैसे आप मंदिर में जाते हो, हाथ साफ करते हो, कुछ गिरजाघरों में तो पानी रहता है, उसमें पैर भी साफ करते हो। आप अपने आप को साफ सुथरे रखते हो। आपका बेडरूम मंदिर से कम नहीं है, जहां आप जीवन का करीब 1/3 से ज़्यादा समय बिताते हो। तो आपको सोने से पहले आपके पैर, आपके हाथ, गर्दन, आँखें, इस सब को ठंडे पानी से धो के पोंछ लेना है। वो पोंछने के बाद आपको शवासन में सोने का प्रयत्न करना है। बॉडी को पूरा रिलैक्स कर देना है। बॉडी रिलैक्स हो जाने के बाद अच्छा पोजीशन है सोने का, लेफ्ट साइड या राइट साइड करवट मार के सोना चाहिए। अगर आप पेट के बल पे सो रहे हो आपका सोने का तरीका गलत है। अगर आप पूरे पीठ के बल पे सो रहे हो आपका सोने का तरीका इतना सही नहीं है। या लेफ्ट साइड या राइट साइड। तीसरी बात, आपका जो पिल्लो है वो 4 से 6 इंच बड़ा होना चाहिए। कुछ लोग 2-2, 3-3 पिल्लो रख के सोते हैं और तभी उनको नींद आती है। ये 2-2, 3-3 पिल्लो रख के सोने वाले की समस्या उनको मालूम नहीं है। वो स्लीप एपनिया के दरवाजे पे खड़े हैं। वो जब रेज करते हैं अपने हेड को तभी उनका ऑक्सीजन उनको व्यवस्थित मिलता है उनके बॉडी को। मतलब कि स्लीप एपनिया शुरू होने वाला है। तो स्लीप एपनिया न शुरू हो इसके लिए खूब प्राणायाम करके, चॉकिंग हटा के, जलनेती दिन को सुबह में करके धीरे धीरे पिल्लो जो है, पिल्लो की साइज 4 से 6 इंच रहनी चाहिए। क्योंकि एक बार आपको स्लीप एपनिया में आप एंटर हो गए, आपके बॉडी को नींद में ऑक्सीजन कम मिलने लगा, आप बहुत सारे इनक्योरेबल, बहुत सारे हटीले, बहुत सारे क्रॉनिक डिसीज में चले जाओगे। तो आपका पिल्लो छोटा होना चाहिए। रात को सोते समय ज़्यादा पानी पीना सही आदत नहीं है। सोने से 1 घंटे पहले आपको पानी थोड़ा सा पी सकते हो आप। शाम से आपको पानी कम पीना है। रात का खाना जो है वो आपका आदर्श ये है
1.5-2 घंटे पहले सोने से 1.5-2 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए। तुरंत खा के आप सोएंगे, आपको सही नींद नहीं आएगी। जनरली हम सबको कुछ ऐसी आदतें हैं, तो हमें खाना खा लेना चाहिए 2 घंटे पहले। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अरे कोई सन्यासी लोग, कोई बाबा लोग, कोई बुद्धिजीवी लोग, कोई इंटेलेक्चुअल लोग, कि मनुष्य को 2 से 3 घंटा नींद बहुत है। ये सत्य नहीं है। ये योगियों के लिए सत्य है। जो व्यक्ति एक बार खाता है 24 घंटे में, जो व्यक्ति प्रकृति में रहता है, जो व्यक्ति संसार की बातों से हटके जी रहा है, ऐसा जो पहुंचा हुआ सिद्ध, पहुंचा हुआ स्व में स्थित ऐसा व्यक्ति 1-2 घंटे में उसके लिए नींद इतनी पर्याप्त है। यानी 1-2 घंटों में उसका शरीर, उसका अस्तित्व को संतोष मिल सकता है। लेकिन जो सांसारिक जीवन में जी रहा है, जो स्ट्रगल कर रहा है, जो 3 बार खाना खा रहा है, वो सारी की सारी व्यवहारिक बातों में जिसको जीना पड़ रहा है, जो नॉर्मल जीवन जिसको कहते हैं वो जी रहा है, उसके लिए 7 से 8 घंटे, 6 घंटे भी कम है, 7 से 8 घंटे, 8 घंटे मैं देख रहा हूँ नींद बहुत ही आवश्यक है। 8 घंटे से कम नींद आप डेफिनेटली धीरे धीरे प्रॉब्लम्स इनवाइट करोगे, फिजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो पहली बात ये समझ लें। दूसरी बात एक बड़ी महत्व की है, हमारे बॉडी में ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स जब हम लेते हैं तो बॉडी रिलीज करता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को स्लीप जूस भी कहा गया है। अब ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन, दूध का प्रोटीन या मूंग में से मिलता है। मुझे वो कल्चर याद आ रहा है कि कुछ कुछ देशों में, कुछ अपने देश में कुछ स्टेट्स हैं, वहाँ रोज स्टेपल खाना खिचड़ी होता है। वो जो कॉम्बिनेशन है मूंग का और दाल का, उससे आपका ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स का रिलीज होता है, और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स सेरोटोनिन को रिलीज होने के लिए, ब्रेन का ट्रांसमीटर को रिलीज होने के लिए बूस्टर देता है। उसको मैंने बताया स्लीप जूस भी कहते हैं। तो खिचड़ी जो खाते थे वो साइंटिफिक था। शाम को अपने लोग जो बाजरे की भाखरी और दूध खाते थे, पूर्ण साइंटिफिक था। ज्वार की भाखरी और दूध खाते थे, पूर्ण साइंटिफिक था। शाम का आपका जो आहार है, डिनर है, उसमें प्रोटीन कहीं ना कहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन से ये अमीनो एसिड्स बनेगा और ये अमीनो एसिड आपके ट्रिगर करेगा सेरोटोनिन को, जो आपको स्लीप लाने में ज़्यादा मदद करता है। इसलिए देखो छोटे बच्चे, माँ जब बच्चे रोते हैं, माँ दूध पिलाती है, बच्चे तुरंत सो जाते हैं, तुरंत उनके बॉडी में वो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स बढ़ता है, और वो बढ़ते ही तुरंत न्यूरोट्रांसमीटर्स छूटने लगते हैं और आदमी, बच्चा जो भी है, जल्दी सो लेता है। तो हमारा खाने का जो प्रपोर्शंस हैं और खाने का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे करना है। सुबह फ्रूट्स लो, नट्स लो, दोपहर को कार्ब्स खाइए, एनर्जी फूड खाइए, क्योंकि एनर्जी फूड से आप काम करना है, आपको बात करना है, आपको जो भी आपका प्रोफेशन है उसको मैनेज करना है। रात को आप प्रोटीन डाइट लीजिए, जैसे खिचड़ी ले लिया, दाल चावल ले लिया, जैसे ब्राउन राइस ले लिया, उसमें भी अच्छे प्रकार का प्रोटीन है। तो रात का जो आपका खाना है उसको प्रोटीन डाइट करिए। उस प्रोटीन डाइट से आपको नींद में बड़ी वो मदद करेगा। तो साथियों, नींद जो है, इसके लिए ये सारी चीज़ें हमें और गहराई से समझना है। अच्छा, आपको नींद दिन को करना है कि नहीं, बहुत लोग पूछते हैं। दिन को अगर आप बहुत जल्दी उठ रहे हैं, सुबह में 4 बजे 5 बजे, तो एक आधे घंटे की पावर नैप आपको अवश्य
लेना चाहिए अगर मिल जाती है तो। और पावर नैप लेने से आप फिर से रात को 8-9 बजे तक आप स्वस्थ रहेंगे। शवासन करिए सोते समय, योग निद्रा करिए, आपके बेड का हाइजीन अच्छा रखिए। बहुत बार बेडशीट बड़े बड़े कलर वाली है, रूम में बहुत सारे अलग अलग जात के लाल, पीले, ऐसे अनेक जात के कलर्स रहते हैं। कुछ कुछ लोगों का ऐसा शौक होता है। तो आपका जो बेडरूम उसका कलर ब्लू रहना चाहिए। बेडरूम का जो कलर है, यानी बेडरूम की दीवारों का जो कलर है, वो सही रहना चाहिए। आपकी जो बेडशीट है वो भी बहुत बड़े, जिसको कहे ना हेवी कलर्स, डार्क कलर्स, वो नहीं होनी चाहिए। लाइट कलर की, या तो ब्लू या तो सफ़ेद कलर की चादर रहनी चाहिए। नींद के लिए जहाँ तक अपन खाने की बात सोचें, तो अगर आपको वास्तव में रोज़ नींद कम आ रही है तो थोड़ा सा आप दूध में जायफल डाल के भी ले सकते हो, लेकिन वो सब शाम को जल्दी लेना है। जायफल एक ऐसी चीज़ है जिससे निंद्रादायक है और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दूध में जायफल डालिए, दूध में कभी कभी पिपरामुल का चूर्ण डालिए, उससे भी अच्छी नींद आएगी। कभी कभी नेचुरोपैथी की जो हाइड्रोथेरापी है, जैसे हॉट वाटर फुट बाथ कहते हैं, एक बकेट लीजिए, उसमें थोड़ा सा वार्म वाटर रखिए, वार्म वाटर रख के उसमें दोनों पैर काफ तक आप भिगोए रहने चाहिए। 5-10 मिनट रखिए। उस समय हल्का सा ठंडा पानी का एक नैपकिन है वो आप सिर पे रखिए, उसको कहते हैं हॉट वाटर फुट बाथ। तो हॉट वाटर फुट बाथ से भी नींद अच्छी आती है, लेकिन इसकी ज़्यादा आदत न गिरे वो भी देखना है। ऐसा ना हो जाए कि रोज़ वो लिए बिना नींद ही ना आए। अब होता है क्या, हॉट वाटर फुट बाथ से पैरों में एक्सट्रीमिस में डायलेटेशन होता है। डायलेटेशन का कारण एक्स्ट्रा जो ब्लड है ब्रेन गैंग्लियंस का, वो आपका वहाँ आता है, तो आपके दिमाग में थोड़ी सी तंद्रा आनी शुरू हो जाती है। अच्छी ट्रीटमेंट है, लेकिन वो बहुत आवश्यकता है तभी उसका यूज़ करना है। हॉट वाटर फुट बाथ नेचुरल है, फिर भी उसका एडिक्शन होना नहीं चाहिए। एक दूसरी बड़ी गलती हम सब आम तौर पे करते हैं, कभी कभी किसी मानसिक विटंबना के कारण, कोई स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे? आप जनरली सोते सोते बेड में नींद के साथ फाइटिंग शुरू कर देते हैं। बाईं करवट, दाईं करवट, ये पोजीशन, वो पोजीशन। ऐसे फाइटिंग करने से नींद और भी दूर चली जाती है, एंग्जाइटी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है। नींद नहीं आ रही है, बेड छोड़ के बाहर निकल जाइए आपके बेडरूम से। आप पैर धोइए, पैर के तलवों में घी लगाइए, फिर से पैर धोइए और कुछ वांछन शुरू कर दीजिए। नींद के साथ, नींद न आती हो तब उसके साथ संघर्ष करना, उसके साथ लड़ाई करना कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, इससे बहुत एंग्जाइटी हो जाती है और नींद और भी दूर चली जाती है। तो बेडरूम से बाहर आके रिलैक्स होके, हाथ पैर धो के, पैर के तलवों में थोड़ा सा घी लगा के या नारियल का तेल लगा के आप रीडिंग करने शुरू कर दीजिए। पुस्तक पढ़िए, जो पुस्तक आपको पढ़ना है। कोई नॉवेल पढ़िए, कोई स्पिरिचुअल पुस्तक पढ़िए, कोई मोटिवेशनल किताबें पढ़िए, जो आपको ठीक लगे ऐसी किताबें पढ़िए। किताबें पढ़ते 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 धीरे से फिर से पुनः आप नींद आपको आने लगेगी, और जैसे आपको नींद का फील हो आप फिर बेडरूम में जाइए। नींद के साथ झगड़ा करना वो इतनी सही बात नहीं है, बल्कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लास्ट बात दोस्तों, नींद ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है लाइफ का, और वो हम सबको बहुत सुंदर नींद के हम अधिकारी हैं। उसके कारण ढूंढिए,
दिन को मत सोइए। 8 घंटे सोना अत्यंत आवश्यक है। कोई किसी ने बोल दिया 3 घंटे से नींद पर्याप्त है अपने बॉडी के लिए, वो सत्य नहीं है, वो योगियों के लिए सत्य है। और दिन को सोने का हमें कम रखिए, कम से कम दिन को सोइए। बहुत जल्दी उठते हैं तभी दिन को सोइए, समय पर सोइए। एक बहुत बड़ी गलती हर आदमी करता है, समय पर नहीं सोता है। किसी दिन 10 बजे, किसी दिन 11 बजे, किसी दिन 1 बजे, किसी दिन 2 बजे, फिर किसी दिन 12 बजे। ऐसे कभी भी सोना, कभी भी उठना, इससे कभी भी आपको साउंड स्लीप नहीं आएगी। आप 11 बजे सोना चाहते हैं एज ऑन अकाउंट ऑफ योर डेली रूटीन, आप 11 बजे सोइए, फिर ठीक 11 बजे सोइए। आप लगता है कि आप रिटायर हो रहे हैं अपने दिन से 10 बजे, आप ठीक 10 बजे, 5-10 मिनट का फ़र्क चलता है, ठीक 10 बजे आप सोइए, ठीक सुबह 5 बजे 6 बजे उठिए। ठीक समय पे सोना, ठीक समय पे उठना नींद के लिए, अच्छी नींद के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एज पर योर बायो क्लॉक, और ये बायो क्लॉक खाने में थोड़ा फिर भी चलेगा, नींद में आपका बायो क्लॉक बहुत ही गहराई से आपके साथ जुड़ा हुआ है। ये सारे के सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, सारे के सारे जो जूसीस हैं, सारे के सारे सेरेबल सिक्रीशंस हैं, वो ठीक टाइम को मेंटेन करते हैं। इसलिए देखो, आप बच्चों को देखो, अगर 8 बजे सोने का उसका टाइम होगा, 8 बजे वो योनिंग करने लगेगा। कुछ बड़े लोग भी 10 बजे सोने की आदत है मुझे, 10 बजते ही मुझे नेचुरली योनिंग शुरू हो जाता है। सही फिक्स टाइम पे सोइए दोस्तों। कोई भी बात हो साइड में रखिए, कोई भी इमरजेंसी साइड में रखिए, तो अभी मेरा सोने का समय है। फोन कॉल्स हो, कुछ भी, क्योंकि आपसे बड़ा कुछ भी महत्व का नहीं है। तो ठीक समय पे सोना, ठीक समय पे उठना अच्छी नींद के लिए नंबर 1 पहला नियम है। बाकी के नियम सब बाद में आते हैं। और दूसरी बात, तुकाराम ने बोला है कि सोते समय, शाम को मैं सोते समय मेरा खेस यानी शर्ट, उसको झटकार के मैं खींटी पे लटका के सोता हूँ। आप तुकाराम महाराज के अभंग में से एक अभंग का जो अनुवाद है वो इस प्रकार का है। तो बहुत सही कहा है तुकाराम महाराज जी ने, सोने से पहले अपना दिन भर का जो है वो चीज़ें झटकार के खींटी पे लटका देने का। यानी कि दिन भर का जो बोझ है, साइकोलॉजिकल बोझ है, जो मानसिक जो सारी बातें हैं, जो आपने कुछ अच्छा बोला, गलत बोला, किसी को सही लगा, किसी को नहीं सही लगा, कोई बात से आप हर्ट हुए, कोई बात से कोई हर्ट हुआ, सारी चीज़ें आप झटकार के, सारी चीज़ें को आप झटकार के, सारी चीज़ों को आप एक जिसको कहे छोड़ के, अपने शर्ट को छोड़ के आप सोइए। हो सके आपका रात का डेफिनेटली कपड़े लूज़ रहने चाहिए और दूसरे कपड़े रहने चाहिए, क्योंकि हमारी ये कपड़ों में भी स्ट्रेस, जैसे कहते हैं ना, वायरस कपड़ों में, शर्ट में पड़ा रहता है कुछ घंटों तक। तो ये विचार तो बहुत सूक्ष्म है, अवश्य आपके दिन के कपड़ों में वो विचार पड़े रहते हैं, उसमें वो बोझ उसका पड़ा रहता है, उसमें ऑर्डर पड़ी रहती है। तो रात को, शाम को, संध्या के टाइम के कपड़े डाल के और मन से अब सारी चीज़ें छोड़ के आप सोने चले जाइए। सोना ये एक अर्ध मृत्यु समान है। सोना एक आपके कॉन्शियस माइंड को रेस्ट देने समान है। सोते टाइम आप कॉन्शियस माइंड को रेस्ट देते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड चलने दो, लेकिन कॉन्शियस माइंड को आप रेस्ट दे रहे हैं, बहुत बड़े कार्य में जा रहे हैं, एक बड़ी जीवन की गुफा में आप प्रवेश कर रहे हैं। सबसे बड़ा यज्ञ है, खाने से बड़ा यज्ञ सोना है। तो इतने बड़े यज्ञ में आप अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के, शाम को स्नान करके, अपने आप को रिलैक्स करके, सारी बातों को हटा के
आप सोना चाहिए, सोने के लिए प्रवेश करना चाहिए। सोने के लिए जैसे अपन किसी क्रिया में कैसे प्रवेश करते हैं, कोई रिचुअल्स लेके, कोई छोटे मोटे रीत रिवाज लेके, छोटी मोटी क्रिया करके, जैसे पूजा करते तो कोई श्लोक बोलते, ऐसे सोना भी, नींद लेने जाना भी, बेडरूम में जाना भी एक बहुत बड़ा पवित्र रिचुअल है। तो आप बहुत ही पद्धति से अपने बेडरूम में जाइए, पूरे रिलैक्स हो जाइए। अगर मॉस्किटोज़ वगैरह है तो मॉस्किटो नेट डालिए, क्योंकि किसी भी प्रकार का केमिकल्स का यूज़ करना वो बहुत ही घातक है। जो व्यक्ति की नींद स्वस्थ है वो व्यक्ति किसी भी बीमारी से बाहर निकल सकता है, क्योंकि नींद से ही आपको इम्यूनिटी पावर आपकी बढ़ सकती है। नींद से अच्छा बड़ा कोई खुराक नहीं है। पहला खुराक आपका है नींद, बाद में आपका खाना। सोना वास्तव में सोना है। सोने के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। वो सारे रिसर्च का निचोड़ इतना ही है कि व्यक्ति को समय पे सोना है, व्यक्ति को रात को प्रोटीन डाइट लेना है, व्यक्ति को रिलैक्स होके सोना है सारे छोड़ के। और कुछ उम्र में अगर आपको 50 के बाद मेल को खास करके प्रोस्टेट के कारण यूरिनेशन के लिए उठना पड़ता है, तो उसका भी एंजाइटी मत रखो, उसका भी टेंशन नहीं रखना है। ठीक है, प्रोस्टेट के कारण अगर आपको उठना पड़ा, उठिए, बाथरूम चले जाइए, वॉशरूम चले जाइए, यूरिनेशन कर लीजिए, बाद में फिर से किसी भी प्रकार की एंजाइटी को छोड़ के फिर से वापस सो जाइए। फिर से वापस सोते टाइम आप आँखों के ऊपर पानी डाल के रिलैक्स होके फिर से सो जाइए। सोना आपका 8 होना चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। सब अच्छी नींद करें। आज जब ये कोरोना की स्थिति चली है, हमारी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नो डाउट आहार से होगी, लेकिन अच्छा आहार खा रहे हैं, अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, आप इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे। अच्छा आहार, अच्छा व्यायाम और अच्छी नींद, ये 3 चीज़ें जुड़ेगी साथ में, आपकी इम्यूनिटी अत्यंत उच्च प्रकार की स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना दिन बड़े आनंदमय, मंगलमय बिताएं। नमस्ते।